हरे कृष्णा। भगवत गीता के दूसरे स्तर में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम 14वां अध्याय कर रहे हैं भगवत गीता का, जो कि प्रकृति के 3 गुणों के विषय में है। सबसे पहले हमने जाना, पिछले पार्ट में हमने सीखा कि प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं, किस प्रकार वो हमें बांधते हैं, तीनों गुणों के क्या क्या लक्षण हैं, और तीनों गुणों में जो व्यक्ति होते हैं उनकी गति क्या होती है। तो ये सब हमने देखा। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्तस्तु, जो सतोगुण में प्राण त्यागेगा वो ऊपर के लोकों में जाएगा, उच्च लोकों में। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो राजसी व्यक्ति होगा दोबारा से इसी भौतिक संसार में जन्म लेगा। और जगन्य गुण वृत्तिस्थो अधो गच्छन्ति तामसा, जो तामसी व्यक्ति होगा उसने जगन्य काम किए इसीलिए भगवान बोलते हैं निम्न योनिषु जायते, मूढ़ योनिषु जायते, तो नीचे की योनियों में वो जाएगा। क्यों जाएगा उसकी भी हमने चर्चा की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति 3 गुणों से ऊपर उठ गया तो उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता लगेगा कि कोई व्यक्ति 3 गुणों से ऊपर उठ चुका है। तो अर्जुन आज ये भगवान से प्रश्न करने वाला है, तो आज हम ये सीखने वाले हैं। तो आरंभ करते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कृतारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सो अधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। तो इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। आप में से जो तात्पर्य पढ़ने के इच्छुक है आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। श्री श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा लिखित समुचित महापुरुषों से केवल समझ कर तथा समुचित ढंग से सीख कर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। वास्तविक गुरु कृष्ण है और वे अर्जुन को ये दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हैं उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है, अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग में चला जाता है। प्रमाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियां तथा प्रकृति के गुणों के अपनी बधा अवस्था होने के बारे में जान सकता है। इससे वह इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती तब तक वह ये समझ नहीं सकता कि वह वास्तव में कहाँ स्थित है। प्रमाणिक गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है और इसे समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में स्थिर हो सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है वह प्राकृतिक के कार्यों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओं का यथा रूप में देख सकता है उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले इस श्लोक से हमें क्या सीखने को मिला। इस श्लोक में बताया गया है कि वास्तव में जो करता है वो प्रकृति के 3 गुण है, और ये हम तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भी हम सीख चुके हैं। तो तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भी भगवान हमें बता चुके हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, कि वास्तव में प्रकृति के 3 गुण ही हमसे कार्य करवाते हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो आत्मा जीवात्मा अहंकार में होती है, उसको लगता है कि वो कार्य कर रही है, लेकिन वास्तव में कार्य हमसे कौन करा रहा है, प्रकृति के 3 गुण करवा रहे हैं। तो हमने पहले भी चर्चा की थी जब हमने यह अध्याय आरंभ किया था कि किस प्रकार जब जीवात्मा भोग की इच्छा रखती है तो तुरंत ही प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर फिर वो प्रकृति के अध्यक्षता में कार्य करने लगती है।
लेकिन अहंकार के वश उसे क्या लगता है कि वही कार्य कर रही है। लेकिन इससे बाहर अगर हमें निकलना है तो उसकी चर्चा भी भगवान कर रहे हैं। कैसे? जब हम अगर भगवान को जान लेंगे तो हम प्रकृति के 3 गुणों को लांघ सकते हैं, और यही बात भगवान 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी बता चुके हैं। मामेवै प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जो भगवान की शरण में जाएगा वो प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाएगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो भगवान और उनके भक्तों की शरण में जाएगा, यानी भक्तों के संग में जाएगा, वो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाएगा। तो माया बड़ी प्रबल है। तो अगर हमें प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठना है या फिर 3 गुणों से ऊपर बने रहना है, तो उसके लिए भक्तों का संग जरूरी है। क्योंकि भगवान का संग हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते। जैसे अर्जुन के सामने भगवान प्रत्यक्ष रूप में, तो हमारे सामने भगवान को अगर हमें संग करना है तो हम उनके भक्तों का संग करके वो अनुभव कर सकते हैं। जैसे आग होती है, तो आग में भी वही गुण होते हैं जो चिंगारी में होते हैं। तो क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, तो भगवान के भक्त भी उसी अवस्था में होते हैं, तीनों गुणों से ऊपर जो अवस्था होती है सच्चिदानंद। तो अगर हम उनका संग करेंगे भगवान के भक्तों का, तो हम भी 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। तो हमने बहुत सारी कहानियां पढ़ी, लेवल 1 में भी आपने पढ़ी होगी। श्रीमद् भागवतम में हमने अजामिल की कहानी पढ़ी, किस प्रकार अजामिल वन में जाता है और वन में जाके वो एक स्त्री को देख लेता है और फिर वो माया में पड़ जाता है। उसी तरह हमने भरत महाराज की कहानी पढ़ी। तो भरत महाराज भी क्या करते हैं, अकेले वन में जाते हैं। तो जितनी भी आप कहानियां पढ़ेंगे, सब में पतन का कारण क्या होता है? अकेले जाना, है ना, एकांत में रहना। तो जो भक्ति है, भक्ति में अगर हमें बने रहना है, अगर हमें तीनों गुणों से ऊपर बने रहना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? भक्तों का संग जरूरी है। तो चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो कितने भी आप शास्त्र पढ़ ले और कितनी भी आप विद्या अपना ले, लेकिन अगर साधुओं का संग नहीं है तो हमेशा पतन की अवस्था बनी रहती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? साधु संग करना है। और जो गुरु होते हैं, जो साधु होते हैं, वही हमें भगवान को दिला सकते हैं, वही हमें भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे प्रभुपाद जी भी हमें बता रहे हैं। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। गुणादि गुणानेतांत्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखो विमुक्तो अमृत अश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। हरे कृष्णा, आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं? ओके, पहले ही हैंड रेज है। हरे कृष्णा, तुलिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। वह इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुख उपभोग कर सकता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है। लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में, कृष्ण भावना अमृत में भक्ति करना भव पास से मुक्ति का संकेत है और अध्याय 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति में प्रविष्ट होता है। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हमें समझना होगा, कई लोगों को लगता है कि 3 गुणों से अगर हमें ऊपर उठना है, त्रिगुणातीत अगर हमें बनना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपना शरीर त्यागना पड़ेगा। लेकिन भगवत गीता में भगवान ऐसा नहीं बोल रहे। भगवान बोल रहे हैं आप तीनों गुणों से ऊपर जो अवस्था है ना, त्रिगुणातीत जो अवस्था है, उसको आप इसी देह में प्राप्त कर सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि अगर आपको 3 गुणों से ऊपर उठना है, तो कई लोग बोलते हैं मोक्ष का मतलब है 3 गुणों से ऊपर उठना और अपना शरीर त्यागना। ऐसा नहीं है। तो अगर आपको अमृत का आस्वादन करना है, यानी 3 गुणों से ऊपर जो सुख है उसका आस्वादन करना है, तो जरूरी नहीं है आपको शरीर त्यागना होगा। अगर आप इसी शरीर से भगवान की भक्ति करते हो, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, तो यानी अगर आप सारी इंद्रियों को अगर आप भगवान की सेवा में लगाते हो,
तो आप इसी शरीर में आप सुख का अनुभव कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है हमें शरीर का त्याग करना पड़ेगा सुख प्राप्त करने के लिए 3 गुणों से ऊपर उठ के। तो सबसे पहले हमें ये बात समझनी होगी। दूसरा, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं क्या कि अगर कोई व्यक्ति 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है तो हमारे जीवन की जो 4 प्रमुख समस्याएं हैं वो कौन सी है? जन्म, मृत्यु और जरा व्याधि। जन्म, मृत्यु, जरा यानी बुढ़ापा, व्याधि यानी बीमारी। तो ये जो 4 समस्याएं, इनसे हम ऊपर उठ सकते हैं। तो आप सभी ने 13वां अध्याय पढ़ा होगा। तो 13वें अध्याय में अर्जुन भगवान से 6 प्रश्न पूछता है ना? प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय यानी ज्ञान का लक्ष्य क्या है। तो उसमें भगवान एक एक करके सारे उत्तर देते हैं अर्जुन को। फिर जब भगवान ज्ञान के बारे में बताते हैं अर्जुन को, तो भगवान क्या बोलते हैं? ज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यानी ज्ञान का वास्तविक अर्थ है कि जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, इसको जो वास्तविक समस्या के रूप में देखता है वही ज्ञान है। तो हो सकता है किसी से आप पूछे आपके जीवन में क्या समस्या है, तो कोई बोलेगा मैं सुंदर नहीं हूँ, कोई बोलेगा मेरे पास धन नहीं है, कोई बोलेगा कि मैं कुछ तैयारी कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है, मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। तो इस तरह लोग अनेक समस्याएं बताते हैं, लेकिन भगवत गीता हमें बताते हैं कि वास्तव में समस्या क्या है। तो भगवत गीता में भगवान ने बार बार बोला है कि वास्तव में जो समस्या है वो क्या है? जन्म, मृत्यु और जरा व्याधि, ये वास्तव में असली समस्या है। तो हम बोलते भी है कि भगवत गीता में हमारी सारी समस्याओं का हल है। तो कई लोग बोल सकते हैं अच्छा, लेकिन ऐसा तो नहीं है, बहुत सारी समस्या उनका हल नहीं है ऐसा लगता है भगवत गीता में, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवत गीता पहले हमें बताएगी कि वास्तव में समस्या क्या है। जिनको हम समस्या समझ रहे हैं वो वास्तविक समस्याएं नहीं है। असली समस्या क्या है? सभी समस्याओं की जो जड़ है वो क्या है? जन्म, मृत्यु और जरा व्याधि। तो भगवान ये पहले ही बोल चुके हैं 13वें अध्याय में, जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि 4 समस्याएं। अभी ये 4 समस्याएं क्यों है? क्यों हम इनको 4 समस्याएं बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसी समस्याएं हैं जो सबके साथ होनी है, तो इसे कोई भी रोक नहीं सकता। जन्म, मृत्यु और जरा व्याधि, इस पे किसी का भी वश नहीं है, कोई भी इससे अछूता नहीं है। तो आप देख लो, अभी जो रानी थी ब्रिटेन की है ना, उनका उनका अभी क्या हुआ? निधन हुआ, लेकिन वो भी बूढ़ी हुई, उनको भी बीमारी हुई होगी। तो जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि, इससे कोई भी नहीं बच सकता, चाहे कितना भी अमीर हो, चाहे कोई राजा हो या रानी हो, कोई भी हो। तो इसीलिए इनको सबसे बड़ी समस्या बताया गया है। और दूसरा कारण क्या है, इनको 4 सबसे बड़ी समस्याएं बोला गया है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसका जन्म हो, मृत्यु हो, बुढ़ापा हो और उसके शरीर में व्याधि आए। कोई भी व्यक्ति नहीं होगा ऐसा संसार में जो ये चाहेगा, है ना? तो इसीलिए भगवत गीता में इनको 4 सबसे बड़ी समस्याएं बताया गया है। और जितनी भी आप समस्याएं देखें अपने जीवन में, सारी समस्याओं की जड़ यही है। तो भगवान ने पहले हमें बताया कि समस्या क्या है। तो डॉक्टर, जैसे हम बार बार बोलते हैं, भगवान जो कृष्ण है वो क्या है? डॉक्टर की तरह है। पहले वो हमें बीमारी बताते हैं। तो बीमारी वास्तव में 4 चीजें हैं, जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि। उसके बाद डॉक्टर जब बीमारी बताएगा अभी वो इसका इलाज भी बताता है। तो भगवान बताते हैं अगर इन 4 चीजों से अगर आपको ऊपर उठना है, अगर आपको अमृत का आस्वादन करना है, तो आपको क्या करना होगा? 3 गुणों से ऊपर उठना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा? मेरे बारे में जानना होगा। क्योंकि जब हम भगवान के बारे में जानेंगे तो क्या होगा? भगवान से हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा दोबारा से। और जब हम भगवान के संपर्क में आ जाएंगे तो हम भी 3 गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था जैसे आग होती है, आग में हम लोहा डालेंगे तो शुरू में आग अलग होती है, लोहा अलग होता है। लेकिन लोहे को अगर आप थोड़ी देर आग में रखोगे तो एक समय बाद वो भी आग जैसा हो जाएगा। तो इसी प्रकार भगवान क्या है? सच्चिदानंद है, तीनों गुणों से ऊपर है। जब हम उनके संपर्क में जाएंगे तो हम भी 3 गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। माँ में वही प्रपद्यंते माया में ताम तरंती थे। तो इसीलिए श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? तो अभी अर्जुन भगवान से और आगे पूछना चाहता है कि वास्तव में आपने बताया कि प्रकृति के 3 गुण क्या है, उनके लक्षण क्या है, किस प्रकार हमें बांधते हैं और उनकी गति क्या होती है। और आपने ये भी बताया प्रकृति के 3 गुणों से कैसे ऊपर उठना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ चुका है तो हम कैसे पहचानेंगे उसको? किस प्रकार हम उसे पहचान पाएंगे? तो वो भगवान आगे बताते हैं।
श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। इस प्रकार भगवान ने अनेक लक्षण बताए, यहाँ पे एक एक करके हम चर्चा करेंगे। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उससे घृणा करता है, न लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित बना रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी तथा पत्थर के ढेले स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति संभाव बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में संभाव बना रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो इसको हम पहले समझेंगे, इसका तात्पर्य देखते हैं। ओके, तो इससे हम चर्चा करेंगे अभी एक एक करके सारे गुणों पे। तो सबसे पहले इससे हमें क्या सीखने को मिलता है इस श्लोक से, कि हमारे जीवन में द्वंद्व है। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? डुअलिटी है हमारे जीवन में। डुअलिटी यानी द्वंद्व का अर्थ है हमारे जीवन में क्या है, सुख है, दुख है, प्रकाश है, अंधकार है, यश है, अपयश है, मान है, अपमान है, लाभ है, हानि है, जय है, पराजय है। तो ये जो भौतिक संसार है पूरा द्वंद्व से बना हुआ है, लेकिन भगवान के धाम में ऐसा नहीं है। भगवान के धाम में बिल्कुल भी द्वंद्व नहीं है, और भगवान बताते भी है, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। यानी भगवान का धाम जो कैसा है, वो हमेशा प्रकाशमान रहता है, वहां पे अंधकार नहीं है। तो ये जो भौतिक संसार है, यहाँ पे कभी प्रकाश रहेगा, कभी अंधकार रहेगा, कभी सुख रहेगा, कभी दुख रहेगा, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। तो कई लोग पूछते हैं, या कई लोग सोचते भी ऐसा, कि उनको लगता है कि हम भक्ति करेंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारे जीवन अच्छा हो जाएगा, ये अच्छी बात है। लेकिन उनको लगता है कि हम भक्ति करेंगे तो हमारे जीवन में शायद द्वंद्व नहीं रहेंगे। उनको लगता है कि हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, हमारे कोई अपमान नहीं करेगा, हमारा कभी हमारी कभी हार नहीं होगी, या फिर हमारी कभी हानि नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई लोग मानते हैं ऐसा कि भक्ति करने से दुख समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो भगवान ने कहीं भी भगवत गीता में ये नहीं बोला कि मेरे भक्तों के जीवन में दुख नहीं आएंगे, कहीं भी ऐसा नहीं बोला, बल्कि भगवान उल्टा बोल रहे हैं। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि ये संसार क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। भगवान बोलते हैं इस संसार में दुख आना ही आना है। तो जैसे जंगल होता है, जंगल में अगर कोई आग ना भी लगाए तो अपने आप ही आग लग जाती है, जो बांस होते हैं आपस में जब रगड़ते हैं अपने आप ही आग लग जाती है। इसी प्रकार इस संसार में ना चाहते हुए भी दुख आने ही आने हैं। दुख या फिर कोई भी द्वंद्व इस संसार में आना ही आना है, चाहे आप भक्ति करें या ना करें। मान अपमान आएगा ही आएगा, यश अपयश आएगा, जीत और पराजय आएगी आएगी, और सुख और दुख आना ही आना है। तो सुख और दुख आएगा ही आएगा। लेकिन फिर कई लोग बोलेंगे अच्छा, तो अगर दुख आएगा तो फिर हम भक्ति क्यों करें, ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर अपमान भी आएगा तो हम भक्ति क्यों करें, जब सारी चीजें आ रही है, मान अपमान सुख दुख सारे आ रहे हैं, दुख भी आ रहे हैं, तो हम भक्ति क्यों करें। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि भक्ति करने से क्या लाभ होगा। भक्ति करने से ऐसा नहीं है कि आपके दुख समाप्त हो जाएंगे, बल्कि भक्ति करने से क्या होगा, भक्ति करने से जब हम 3 गुणों से ऊपर उठ जाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे अगर आपके जीवन में दुख आएंगे भी तो उसका आपको आभास नहीं होगा। तो जैसे कोई सांसारिक व्यक्ति है, उसके जीवन में दुख आता है तो क्या करता हो, वो डिप्रेशन में आ जाता है, दवाइयाँ खाता है नींद की, सो नहीं पाता, और कई लोग क्या करते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं। लेकिन भक्तों के जीवन में जब दुख आता है तो भक्त क्या समझते हैं, भक्त समझते हैं कि ठीक है, मेरे जीवन में दुख आया तो जरूर इसमें भगवान की ही कोई इच्छा होगी, और भगवान ने मेरे भले के लिए ही ऐसा किया होगा। तो आपने देखा होगा, अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, उसमें कुंती महारानी की प्रार्थना है। तो उसमें कुंती महारानी भगवान से क्या प्रार्थना करती है, कुंती महारानी भगवान से ये नहीं बोलती कि आप मेरे जीवन से दुख दूर कर दीजिए। कुंती महारानी बोल रही है कि हे भगवान, मुझे आप और दुख दीजिए, क्योंकि हो सकता है सुख में मैं आपको भूल जाऊं, लेकिन मैंने देखा है, मैंने अपने पूर्व अनुभवों से सीखा है कि दुख में आप हमेशा मेरे साथ थे, तो आप मुझे ऐसा सुख ना दे जिसमें आप मेरे साथ ना हो। तो जो भगवान का भक्त होता है, वो उसके जीवन में सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होगा। तो यही बात यहाँ पे भगवान बोले।
तो ऐसा नहीं है भक्तों के जीवन में दुख नहीं आएंगे, लेकिन भक्तों को उसका आभास नहीं होगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप सड़क पे जा रहे हैं, सड़क में आपने देखा होगा ब्रेकर आते हैं ना, अभी ब्रेकर आएंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसके पास पुरानी साइकिल है, अगर वो पुरानी साइकिल से जाएगा तो ब्रेकर में क्या होगा, ब्रेकर में उसको झटका लगेगा ना, हो सकता है उसके कमर पे बहुत जोर का झटका लग गया, उसके कमर पे दर्द होने लग गया ना, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा व्यक्ति है उसके पास बहुत अच्छी साइकिल है, उसमें सब चीज है, अच्छी साइकिल है, तो क्या होगा, ब्रेकर आएगा भी तो उस पर इतना झटका नहीं लगेगा। तो ब्रेकर दोनों के पास आएगा जो भी सड़क पे जा रहे हैं, लेकिन जिसकी साइकिल अच्छी है उसको बिल्कुल भी दुख नहीं होगा ना, वो आराम से पार कर जाएगा ब्रेकर। इसी प्रकार जीवन में दुख आने ही आने हैं, लेकिन जो भक्ति करेगा उसको दुख भी अगर उसके जीवन में आएगा तो क्या होगा, भगवान उसको सहने की शक्ति देंगे। यानी अगर दुख आ भी रहे हैं जीवन में तो उनको आराम से सह लेगा। तो भगवान यही बता रहे हैं इसमें कि 3 गुणों से ऊपर जब कोई व्यक्ति उठ जाता है तो उसके जीवन में हो सकता है सारी चीजें आए, मान आए, अपमान आए, जय आए, पराजय आए, बुराई आए, अच्छाई आए, प्रशंसा करे कोई उसके, कभी कोई अपमान करे, लेकिन वो क्या रहेगा, हमेशा उसमें समभाव बना रहेगा। तो ये भक्ति करने के लाभ है। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, उसमें क्या लिखा है, फिर जो भगवान के भक्त होते हैं जो 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, वो मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण के टुकड़े को एक समान दृष्टि से देखते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कोई भी चीज हो, चाहे वो मिट्टी का ढेला हो, चाहे पत्थर हो या सोना हो, वो क्या करेगा, सभी को भगवान की सेवा में लगाएगा, सभी से वो भगवान को प्राप्त करना चाहेगा। तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि अगर आपको कोई बहुत सारा सोना दे तो आप क्या करेंगे। तो साधारणतः लोगों को लगता है कि जो सन्यासी है उसको पैसों से दूर भागना चाहिए, उसको आकर्षक जो चीजें होती है, सोना, पैसा, ऐश्वर्य, इनसे दूर रहना चाहिए। तो उसको जिसने सवाल पूछा उसको लगा प्रभुपाद जी बोलेंगे कि हमें इससे दूर रहना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या बोला, प्रभुपाद जी ने बोला मैं उस सोने को रख लूंगा और उसको भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का मतलब है कि सब चीज भगवान की है और सब चीज भगवान की सेवा में लगानी है, तो इसी को युक्त वैराग्य बोला जाता है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, चाहे मिट्टी का टुकड़ा हो, चाहे पत्थर का टुकड़ा हो, चाहे सोने का टुकड़ा हो, वो क्या समझता है, सभी को एक समान दृष्टि से देखेगा। यानी वो चाहेगा कि सभी तरह से मैं कैसे भगवान की सेवा कर सकूं। अगर पत्थर है तो पत्थर से कैसे भगवान की सेवा होगी, सोना है तो सोने से कैसे भगवान की सेवा होगी। तो इस प्रकार वो सारी चीजों को एक समान दृष्टि से देखता है। तो इसको युक्त वैराग्य बोला जाता है। युक्त वैराग्य मतलब ईशावास्यम इदम सर्वम, यानी सब कुछ भगवान का है और सब कुछ भगवान की सेवा में लगना चाहिए। जैसे मान लीजिए फोन है, अभी 2 तरह के वैराग्य होते हैं, एक होता है मायावाद वैराग्य, एक होता है युक्त वैराग्य या वैष्णव वैराग्य। तो मायावाद वैराग्य में हम क्या बोलते हैं कि सारी चीजें माया है, सब चीज छोड़ो। तो आपने सुना भी होगा, छोड़ो घर बार और चलो हरिद्वार। तो उसको बोलते हैं मायावाद संन्यास, यानी सब चीजें माया समझ कर त्याग दो। लेकिन जो हमारा वैष्णव संन्यास है उसमें क्या होता है, उसमें हम युक्त वैराग्य का पालन करते हैं। युक्त वैराग्य मतलब जब कुछ मेरा है ही नहीं तो मैं उसको त्यागूंगा क्यों। तो हमें क्या करना है, जिसकी है उसकी सेवा में लगाओ। मान लीजिए आप किसी के घर में गए और आप उसको बोले कि मैं ये घर छोड़ रहा हूँ, तो क्या बोलेगा, वो आप पे हंसेगा, वो बोलेगा ये घर तुम्हारा है ही नहीं तो आप छोड़ क्यों रहे हो, है ना। तो इसी प्रकार ये सारी चीजें क्या है, भगवान की है, तो हम इन्हें नहीं छोड़ सकते। हमें क्या करना है, जब हमारी है ही नहीं तो हम छोड़े क्यों, हमें इसको भगवान की सेवा में लगाना है। जैसे अभी आप मोबाइल फोन देख रहे हैं ना, अगर मैं इसको फेंक दूं, मैं बोलूँ कि ये माया है, तो ये क्या हुआ, सब मेरे पे हंसेंगे ना। लेकिन इसका सही उपयोग अगर मैं करूँ भगवान की सेवा में, इससे जैसे अभी सब आप लोग कर रहे हैं, हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं भगवान के बारे में सुन रहे हैं, तो ये इसका अच्छा उपयोग है। तो जो युक्त वैराग्य होता है उसमें कोई भी चीज हम त्यागते नहीं है, हम क्या करते हैं, सारी चीजें भगवान की सेवा में लगाते हैं। जैसे अर्जुन है, अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने सारी चीजें नहीं छोड़ी। अर्जुन ने क्या किया, सारी जो भी उसका टैलेंट था, जो भी उसकी प्रतिभा थी, उसने क्या किया, सब भगवान की सेवा में लगाई। तो यही हमें भगवत गीता भी सिखाती है और यही हमारा सिद्धांत भी है, इसको युक्त वैराग्य बोला जाता है। तो आगे हम चर्चा करेंगे। माम चायो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणा समतीत्येत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो इसके हम तात्पर्य को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ओके, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा मित्तल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु ओके, जी। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा जी। सभी जी को। माता जी, हरे कृष्णा। यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। प्रश्न है, दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है? जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं, यथा राम तथा नारायण। उनके असंख्य अंश हैं। जो कृष्ण को किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है, उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश हैं, इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान गुण वाला होता है, किंतु व्यष्टित्व का अंतर बना रहता है, अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है, भक्त है तथा भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतएव भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का व्यष्टित्व वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है, तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक हैं। इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए या भौतिक कल्मश से मुक्त हुआ जाए। वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो ये श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे? अभी यहाँ पे लिखा गया है कि अगर कोई भगवान की भक्ति करता है अच्छे अविचलित भाव से, तो अर्जुन का प्रश्न क्या था कि किस प्रकार कोई दिव्य पद को प्राप्त कर सकता है और प्रकृति के 3 गुणों को लांघ सकता है। तो यहाँ पे भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं अर्जुन को, और हर बार बोलते आए वही भगवान यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि केवल एक ही तरीका है तीनों गुणों से ऊपर उठने का। वो क्या है? माम चायो अभिविचारेण भक्ति योगेन सेवते, यानी जो भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा करेगा वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएगा और वो ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पे क्या समस्या आती है कि ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। ये शब्द, ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कई लोगों को लगता है कि ब्रह्म के स्तर पर तक पहुंचना यानी भगवान बन जाना, क्योंकि क्या भगवान भी ब्रह्म है और हम भी ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। कई लोग समझ लेते हैं कि मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब है कि भगवान बन जाना, यानी ब्रह्म में लीन हो जाना। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे कि ब्रह्म के स्तर तक पहुंचना, इस पंक्ति का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा दूसरे अध्याय से। दूसरे अध्याय में क्या बोला गया है? दूसरे अध्याय में बोला गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितवान भूया अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो उसमें आत्मा के लक्षण बताते हैं दूसरे अध्याय में भगवान। न जायते म्रियते वा कदाचिन, कि जो आत्मा है इसका तो ना जन्म होता है और ना ही इसका कभी मरण होता है। आत्मा कैसी है? अजो यानी अजन्मी है, नित्य यानी हमेशा बनी रहेगी, शाश्वत, और ये प्राचीन से भी प्राचीन है। तो ऐसा नहीं है
आत्मा निराकार से आई और मोक्ष के बाद क्या होगा, वो निराकार में लीन हो जाएगी। तो भगवत गीता ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताती। तो दूसरे अध्याय में साफ-साफ बोला गया है कि आत्मा हमेशा बनी रहती है। तो ब्रह्म के स्तर तक पहुँचना, इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा भगवान में लीन हो जाएगी या आत्मा परमात्मा बन जाएगी। ब्रह्म के स्तर तक पहुँचना मतलब होता है कि भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद है। जब कोई व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाएगा, तो वो भी क्या होगा? सच्चिदानंद बन जाएगा, है ना? वो भी अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। 3 गुणों से वो भी ऊपर उठ जाएगा। तो इस तरह गुणात्मक रूप से वो भगवान के समान हो जाएगा, लेकिन मात्रात्मक रूप से नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं सोने की खान का। तो भगवान क्या है? सोने की खान है और हम लोग क्या है? हम लोग सोने के कण हैं। तो सोने की खान और सोने के कण दोनों में अंतर होता है ना। तो जो सोने का कण होता है या जो सोना होता है, उससे आप कुछ भी बना सकते हैं। उससे आप कोई भी आप ज्वेलरी, उससे आप कोई भी आभूषण बना सकते हैं। लेकिन क्या आप पूरे सोने की खान से कुछ बना सकते हैं? पूरे सोने की खान को आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार जैसे कि समुंदर है, समुंदर में भी वही गुण होंगे जो समुंदर की बूंद में होंगे। तो इसी प्रकार गुणात्मक रूप से हम भगवान के समान बन सकते हैं, यानी 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। हम भी सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से दोनों में अंतर रहता है, ठीक है? तो मात्रात्मक रूप से दोनों अलग रहते हैं, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से हम भगवान के स्तर तक पहुँच सकते हैं, यानी हम भी 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। तो ये वास्तव में ब्रह्म का स्तर है। तो अभी रूपा जी यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि अगर हम 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, तो उसके बाद हम भगवान की भक्ति और अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए राजा है, तो राजा की अगर सेवा करनी है किसी सेवक को, तो उसके अंदर भी सारे गुण होने चाहिए जो राजा के अंदर है। जैसे राजा सुबह उठता है, तो सेवक को भी सुबह उठना चाहिए। राजा को जो भाषा आती है, सेवक को भी आनी चाहिए, तभी उसके साथ वो अच्छे से बात कर पाएगा, उसकी बात समझ पाएगा, है ना? राजा अगर तेज घोड़ा दौड़ाता है, तो सेवक को भी तेज घोड़ा दौड़ाना चाहिए, वरना क्या होगा? वो राजा की सेवा अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो जो गुण राजा में है, वही राजा के सेवक में होने चाहिए, ताकि अच्छे से राजा की सेवा कर सके। तो इसी प्रकार भगवान 3 गुणों से ऊपर है। तो जब जीवात्मा भी 3 गुणों से ऊपर उठ जाती है, वो भी ब्रह्म के स्तर तक पहुँच जाती है, तो वो भगवान की सेवा और अच्छे से कर पाती है। तो यही यहाँ पे बोला गया। तो ये इसका वास्तविक अर्थ है। अभी अगली पंक्ति में भगवान क्या बोलते हैं? ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठानम् अमृतस्य विवेश्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमृत्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। ओके। हरे कृष्णा माता जी, आपका नाम आपने हेलो जिंदगी लिखा है। हरे कृष्ण। ये तात्पर्य पढ़ना है गुरु जी? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़िए। प्रभुपाद जी की जय। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभ आरंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम तत्व के चरम साक्षात्कार हैं। अतः परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है, तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ जाता है। ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। यदि वह चाहे तो ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान के साक्षात को प्राप्त हो सकता है। वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रमशः वे भक्ति पद तक उठ गए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता, उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु उसके ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। अतः ब्रह्म पद तक उठ पाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती है, तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। वैदिक भाषा में
वैदिक भाषा में कहा गया है, रसो वैसा रसय होवाए पढ़ा ही नहीं जा रहा है, तब धानवरी भवती। रस के आगार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंदमय हो जाता है। तैत्तरीय उपनिषद, परमेश्वर 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है और झपक निकट पहुंचता है तो उसके उसके 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। राजा का सेवक लगभग राजा के समान ही पद का भोग करता है। इस प्रकार करना पड़ेगा जी प्रभु जी, इस प्रकार। हाँ, इस प्रकार शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ चलते हैं। अतः भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वता का या अमरता सम्मिलित रहते हैं। भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त होते रहते हैं। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी, तो ये तात्पर्य अभी बहुत बड़ा है, लेकिन अभी हमारे पास इतना समय नहीं है, तो मैं इसको समझाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं ये हमें ध्यान से समझना होगा। तो हमें पता है कि जो परम सत्य है उसको 3 तरीके से समझा जा सकता है। तो जो श्रीमद् भागवतम है उसमें बताया गया है कि परम सत्य को 3 रूपों में समझा जा सकता है। कौन से? वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यत् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्म इति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो परम सत्य को 3 रूप कौन से हैं? सबसे पहला है ब्रह्म, निराकार ब्रह्म के रूप में। तो निराकार अनुभूति भगवान की वो कहलाती है ब्रह्म। उसके बाद सर्व हृदय गुहावाशम, यानी सभी के हृदय में जो परमात्मा है। तो ये दूसरा स्तर है भगवान को समझने का, परमात्मा रूप में सभी के हृदय में भगवान विराजमान है। तीसरा जो स्तर है भगवान को समझने का वो कौन है? उनके साक्षात रूप में उनके दर्शन करना। तो इस तरह भगवत साक्षात्कार के 3 तरीके हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो जब हम भक्ति करते हैं भगवान की, और जब हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हम 3 गुणों से ऊपर उठने लगते हैं। तो जब हम 3 गुणों से ऊपर उठते हैं तो सबसे पहले जो अवस्था आती है, सबसे पहले हम भगवान को कैसे समझते हैं? सबसे पहले हम उनको निराकार ब्रह्म के स्तर पर समझते हैं, ठीक है। फिर जब हम और भक्ति करते हैं और हम अध्यात्म में आगे जाते हैं, उसके बाद हम भगवान को परमात्मा रूप में अपने हृदय में अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी भक्ति पूर्ण हो जाती है, जब वास्तव में किसी को ज्ञान हो जाता है, तो भगवान को तीनों तरीके से समझ सकता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान को निराकार ब्रह्म के रूप में, भगवान को परमात्मा रूप में और साक्षात भगवान के रूप में वो समझ सकता है। अब कई लोगों को क्या लगता है कि जो भगवान है वो वास्तव में निराकार है, और क्योंकि हम भगवान को देख सके, उनकी भक्ति कर सके, उनसे रस का आदान प्रदान कर सके, इसीलिए उस निराकार ने साकार का रूप ले लिया है, ऐसा कई लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इस बात का साफ साफ खंडन हुआ है। भगवान का रूप शाश्वत है, ठीक है। तो ब्रह्म संहिता में क्या बोला गया है? आद्यो पुराण पुरुषम नव यौवनम चा, कि भगवान कैसे है? आदि पुराण पुरुष है। ऐसे नहीं है कि भगवान पहले निराकार थे। 7वें अध्याय में भी बोला गया है, 7वें अध्याय के शायद 24वां श्लोक है, उसमें क्या बोला गया? अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धया। अबुद्धया यानी मूर्ख व्यक्ति समझता है कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने साकार रूप ले लिया है। तो ऐसे जो व्यक्ति सोचते हैं कि भगवान पहले निराकार थे, पहले निराकार ब्रह्म थे, अब उन्होंने साक्षात रूप ले लिया ताकि हम उनके दर्शन कर सके, वो मूर्ख है। भगवान का रूप शाश्वत है, और भगवान बोल रहे ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। इस श्लोक में अगर आप देखें, इसका मतलब है कि जो निराकार ब्रह्म है उसका आधार मैं ही हूँ। तो यानी निराकार ब्रह्म से भगवान का साकार स्वरूप नहीं आता। भगवान बोले निराकार ब्रह्म का आधार मैं ही हूँ। तो निराकार जो ब्रह्म ज्योति है वो क्या है? भगवान के शरीर का तेज है। तो तेज अगर है तो उसके लिए कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए, है ना। तो सोर्स कौन है? भगवान है। तो ब्रह्म के भी जो सोर्स है, यानी ब्रह्म के भी जो स्रोत है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, यानी भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ। तो जो निराकार ब्रह्म की हम अनुभूति करते हैं प्रारंभिक अवस्था में, भगवान बोल रहे हैं उसका वास्तविक आधार मैं ही हूँ। तो ऐसा नहीं है भगवान निराकार से आए हैं, बल्कि जो निराकार ज्योति है वो भगवान से आई है। तो ऐसे हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो इस संसार में कोई भी चीज नहीं है जो निराकार से आई हो। तो जैसे आप देखो लाइट, अभी आपके कमरे में लाइट है, तो लाइट क्या है? निराकार है। लेकिन लाइट कहाँ से आ रही है? लाइट साकार चीज से आ रही है ना, ट्यूबलाइट से आ रही है, बल्ब से आ रही है। तो बल्ब क्या है? साकार है। सूर्य का प्रकाश निराकार है, लेकिन सूर्य का प्रकाश कहाँ से आ रहा है? सूर्य का प्रकाश सूर्य से आ रहा है जो साकार है।
इसी प्रकार जो खुशबू है फूल में, सुगंध, तो सुगंध क्या है, निराकार है, लेकिन वो कहाँ से आ रही है, साकार वस्तु से आ रही है, फूल से आ रही है ना। तो दुनिया में जितनी भी निराकार चीजें है, सबका आधार क्या है, साकार है। इसी प्रकार जो निराकार ब्रह्म ज्योति है, निराकार ब्रह्म है, उसका जो आधार है वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। तो क्या होता है, जैसा मान लीजिए एक बार क्या हुआ, एक गांव में ट्रेन आई, तो पहली पहली बार ट्रेन आई गांव में, तो कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम ट्रेन देखने जाएंगे कैसी होती है। तो गांव से थोड़ा दूर था स्टेशन, तो कुछ लोग गए ट्रेन देखने। तो कई लोगों ने क्या कहा, कई लोगों ने ट्रेन की आवाज सुनी दूर से। आपने सुना होगा जब ट्रेन आती है तो हॉर्न बजाते हुए आती है ना दूर से। तो कई लोगों को लगा कि जो ट्रेन है वो शायद एक आवाज है, आवाज को ही ट्रेन बोलते हैं। तो वो क्या किए, तुरंत अपने गांव चले गए कि हम पहले बताएंगे गांव वालों को कि ट्रेन कैसे होती है। तो गांव वालों ने उनसे पूछा ट्रेन कैसे होती है, तो उन्होंने बोला ट्रेन तो निराकार है, उसमें तो एक आवाज आती है ना, ऐसे फिर ठीक है। फिर जो दूसरे व्यक्ति वहां पर थे जो रुके रहे, उन्होंने देखा दूर से लाइट आ रही है तो उन्होंने लाइट को देखा, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि ट्रेन एक लाइट है, तो तुरंत ही वो गांव चले गए कि हम बताएंगे वास्तव में कि ट्रेन क्या है। तो गांव वालों ने उनसे पूछा ट्रेन कैसी होती है, तो उन्होंने बोला हाँ साउंड है इसमें, साउंड है लेकिन इसमें लाइट भी है। तो वास्तव में ट्रेन कैसी है, ट्रेन एक लाइट है। फिर कुछ व्यक्ति जो वहां पे और देर तक थे, उन्होंने देखा कि ट्रेन आ गई है वास्तव में, और उसमें डब्बे हैं, और उस डब्बे के अंदर लोग भी हैं, और उस डब्बे के अंदर सब चीज है, खाने पीने का सामान भी है। तो इसी प्रकार ब्रह्म और परमात्मा और भगवान परम सत्य के तीन स्तर होते हैं। तो जो व्यक्ति जिसका ज्ञान अधूरा होगा वो क्या बोलेगा, भगवान केवल निराकार है। लेकिन फिर जैसे जैसे वो आगे जाएगा वो बोलेगा नहीं, भगवान तो है, निराकार है, लेकिन भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में भी है। लेकिन जैसे वो भगवान की भक्ति में लग जाएगा, जैसे उसका ज्ञान पूर्ण हो जाएगा, तब जाके वो मान लेगा कि भगवान तीनों रूपों में उपस्थित है। परम सत्य को तीनों तरीके से जाना जा सकता है, ब्रह्म इति, परमात्मेति, भगवान इति शब्दते। तो जब किसी का ज्ञान पूर्ण हो जाता है तो भगवान को सारे तरीके से जान सकता है। तो जो ज्ञानी लोग हैं विशेषकर तथाकथित, वो क्या करते हैं, वो भगवान को निराकार मानते हैं। लेकिन जैसे वो भक्तों के संग में आते हैं तो फिर वो भगवान के वास्तविक रूप को अनुभव कर सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं साक्षात। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे बहुत से उदाहरण हुए ज्ञानी लोगों के जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, लेकिन जैसे ही वो भगवान के भक्तों के संपर्क में आए, उन्होंने भगवान की भक्ति की, तो उनको भगवान के दर्शन प्राप्त हुए, है ना, और वो भगवान के भक्त बन गए। तो इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पे रूपा जी बोले ब्रह्म जो कुमार है, चतुष कुमार है जो ब्रह्मा जी के, वो क्या थे, पहले वो भी ज्ञानी थे, निराकारवादी थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान के तुलसी का पत्ता सूंघा, उसका स्वाद चखा, तुरंत ही भगवान के भक्त बन गए। इसी प्रकार बहुत सारे ऋषि हैं जो निराकारवादी थे पहले, जैसे सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने श्रीमद् भागवतम बोली, शुरू में निराकारवादी थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने पिता से श्रीमद् भागवतम सुनी वेद व्यास जी से, वो भी भगवान के भक्त बन गए। तो जितने भी ज्ञानी हैं वो बाद में भगवान के भक्त ही बन जाते हैं, जितने निराकार वाले होते हैं। आपने कभी उल्टा नहीं सुना होगा कि जो भगवान के भक्त है वो निराकारवादी बन गए। क्यों? क्योंकि निराकार में रस नहीं है। तो भगवान के तीन स्तर है, वो क्या है, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य मतलब होता है शाश्वतता, चित्त मतलब होता है ज्ञान, और आनंद। तो जो निराकारवादी होते हैं सत्य के स्तर पर पहुंच जाते हैं, यानी भगवान की जो शाश्वतता है उसका अनुभव करते हैं। चित्त, भगवान के ज्ञान की भी अनुभव कर सकते हो, लेकिन जो आनंद है वो उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता। तो आनंद केवल भगवान के साक्षात जो स्वरूप है उसी से प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान को क्या बोला गया है, रसराज भी बोला जाता है, रसो वैसा, यानी भगवान सभी रसों के सार है, और भगवान से हम अलग अलग रसों में आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो भगवान के मित्र है वो क्या करते हैं, भगवान का जूठा खाते हैं, भगवान को अपना जूठा खिलाते हैं, भगवान के साथ खेलते हैं। लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं, जो निराकारवादी, वैसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो भगवान के स्वरूप को मानते ही नहीं है ना। और भगवान क्या बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस प्रकार तुम मेरी शरण में आते हो उसी प्रकार मैं तुम्हारे साथ आदान प्रदान करूंगा। तो भगवान अपने मित्रों के साथ, अपने भक्तों के साथ कभी मित्र के रूप में जुड़ते हैं। यशोदा माता उनके पीछे छड़ी लेके भागती है ना, तो वो भी अलग ही रस है। तो जो ज्ञानी लोग हैं उन्हें रस नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो भगवान का अगर पूरे तरीके से समझना है तो उसके लिए भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हम भगवान के सच्चित और आनंद स्वभाव को समझ पाएंगे। तो इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो 14वां अध्याय समाप्त हो चुका है, और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा साकेत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी आपने बहुत अच्छा से बताया। प्रभु जी मुझे ये बताइए कि मुझे कभी कभी सब मतलब 3 दिन 4 दिन तक बाहर रहना पड़ता है और ऐसी स्थिति में थोड़ा लहसुन प्याज का त्याग करना थोड़ी सी कठिनाई वाली बात होती है प्रभु जी। इससे कोई ऑप्शन तो कुछ भी नहीं है? ऑप्शन है प्रभु जी। क्या बताइए? ओके, तो जब कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपको लगता है कि मुझे लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तो उस समय आप फलाहार कर सकते हैं। आप फल नहीं खा नहीं, मैंने सकते हैं, दूध मैंने पी सकते छोड़ दिया है, मैंने छोड़ दिया खाना, मैंने बंद कर दिया है। लेकिन कभी कभी मतलब 2 दिन तक कभी खाना मतलब हैं। हाँ, खाना बिना खाए रहना पड़ता है। बहुत चीज़ है प्रभु जी, बिना लहसुन प्याज के बहुत चीज़ें बन जाती है। जैसे खीर है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, मिठाई है, फल है, दूध है, बहुत सारी चीज़ है जो बिना, ठीक है 2 दिन के लिए आप एडजस्ट कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप हमेशा रख सकते हैं अपने साथ। बहुत सारी जी चीज़ें हैं जो बिना लहसुन प्याज के भी बनती है। ठीक है प्रभु ठीक जी? है, ठीक है प्रभु जी, ठीक। जी, जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान आपकी सहायता करेंगे, आपके मन में अगर दृढ़ संकल्प है। और हमें भी थोड़ा सोचना होगा कि क्या-क्या ऑप्शन है। बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। तो 2 दिन आप एडजस्ट करिए, फल खाएँगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। 2 दिन अगर हम लाइट खाना खाते हैं, हल्का खाना, तो उससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। तभी तो हम एकादशी व्रत रखते हैं, उस दिन हम हल्का खाना खाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे हम अच्छे से भक्ति कर सकते हैं फिर। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा हल्का खाना खाना है, पर कभी-कभी इस परिस्थिति में आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जी, ममता माता जी ने बोला चैन फूड ले सकते हैं। अगर चैन फूड अवेलेबल ना भी हो, तब भी आप, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिना प्याज़ लहसुन के बनती है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? किसी को कुछ साझा करना है? कुछ पॉइंट्स आपको लगते हैं छूट गए होंगे इस अध्याय में? ओके, तो शायद किसी का कोई प्रश्न नहीं है। तो सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो अभी जगन्नाथपुरी यात्रा होने वाली है, तो आप सभी लोग उसमें भाग ले सकते हैं और भक्तों का संग आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें जरूर आए सभी। हरे कृष्णा।